नमस्ते, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मास्टर पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज हम सत्र 2022-23 की एक महत्वपूर्ण निर्णय नो बैग डे या बैग फ्री डे पर बात करने वाले हैं कि बैग फ्री डे की जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के वीडियो आपको समय-समय पर मिलते रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि हमें रजिस्टर किस प्रकार से मेंटेन करना है और इस प्रकार के और अन्य वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें ताकि आप तक सूचना समय पर पहुंच सके। देखिएगा, सबसे पहले लिखा है नो बैग डे 9 जुलाई 2022 ईस्वी। उसके बाद हमने परिचय के रूप में लिखा कि आज दिनांक 9 जुलाई 2022 ईस्वी को राजकीय यहाँ उच्च माध्यमिक उच्च प्राथमिक जो भी नाम आए विद्यालय, यहाँ गांव का नाम लिखेंगे, जिला जो भी आपका जिला है में संस्था प्रधान का नाम लिखेंगे एवं नो बैग डे प्रभारी उस अध्यापक का नाम लिखेंगे के नेतृत्व में समस्त स्टाफ व बच्चों द्वारा बस्ता मुक्त शनिवार अर्थात नो बैग डे मनाया गया। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा जारी शिविरा पंचांग 2022-23 में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे के रूप में मनाए जाने हेतु आदेशित किया गया है। नो बैग डे के उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं उनमें मतलब अर्थात बच्चों में निहित अपार और असीम क्षमताओं को पहचान कर अध्ययन अध्यापन से इतर अधिगम सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को आनंददायी बनाते हुए बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं ठहराव एवं अधिगम स्तर को बढ़ाना, ये इसका मूल उद्देश्य था। कक्षावार समूह है इस प्रकार से रहेंगे कि कक्षा पहली और दूसरी के समूह का नाम रहेगा अंकुर, जो कि निदेशक महोदय के द्वारा जारी शिविरा पंचांग 2022-23 में हमें निर्देशित किया गया। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं रखेंगे। कक्षा 3 से 5 का प्रवेश, 6 से 8 के समूह का नाम होगा दिशा, 9 से 10 का क्षितिज और 11 से 12 के बच्चों का समूह होगा उन्नति के नाम से। आगे चलते हैं, गतिविधियों हेतु थीम क्या-क्या प्रदान की गई हैं। निदेशक महोदय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है उसके अनुसार प्रथम शनिवार किसी भी महीने का प्रथम शनिवार इसमें राजस्थान को पहचानो थीम रहेगी। द्वितीय शनिवार इसमें भाषा कौशल विकास रहेगा। तृतीय शनिवार ये खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। चौथा शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा और पांचवा शनिवार जिसकी जो बारंबारता है या जिसकी आवृत्ति है वो कम होती है। आमतौर पर हर महीने में ये 4 ही शनिवार होते हैं। तो पांचवा शनिवार इसकी थीम है बाल सभा मेरे अपनों के साथ। आज हम दूसरे शनिवार पर बात करेंगे, उसका शीर्षक है भाषा कौशल विकास। देखते हैं कि उक्त सारणी के अनुसार आज की थीम थी भाषा कौशल विकास और थीम भाषा कौशल विकास के उद्देश्य क्या थे। बच्चे 10-12 उद्देश्य लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी इनको कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास कक्षा आपका विद्यालय जिस स्तर का है उस स्तर के अनुसार आप इनमें से उद्देश्य कम या ज़्यादा या इतने लिख सकते हैं। कि बच्चे भाषा शिक्षण के मुख्य कौशलों और कौशल क्या-क्या होते हैं? लिसनिंग, LSRW जिसे हम सुबोपली के नाम से भी जानते हैं, अर्थात सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना में दक्षता हासिल कर सकेंगे। ये जैसे लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग एंड रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, LSRW। और हिंदी में इसको सुबोपली के संक्षिप्त सूत्र के माध्यम से सु से सुनना, बो से बोलना, पे से पढ़ना और ली से लिखना। बच्चे सुनकर अर्थ और भाव ग्रहण कर सकेंगे, अपने मनोभावों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे, सुस्पष्ट, सुग्राह्य एवं लिखे हुए वाक्यों का अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना सीख सकेंगे। पूर्ण स्वच्छता के साथ सुंदर हस्तलिपि में अपने भावों को लिख सकेंगे, अर्थात राइटिंग भी और इससे सुधरेगी। तार्किक सोच का विकास कर सकेंगे, व्याकरणिक शुद्धता का ध्यान रख सकेंगे, वाक्य विन्यास विन्यास की अवधारणा को समझ सकेंगे, रस, छंद, अलंकार और व्याकरण का प्रयोग कर सकेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बुनियादी बातों को जान सकेंगे, वर्णों और शब्दों की पहचान कर सकेंगे, ये छोटे बच्चों के लिए है, और अपने व्यवहार को संयमित रखना सीख सकेंगे। चलिए आते हैं गतिविधि पर। गतिविधियां क्या क्या रहेंगी? जैसे पहली गतिविधि है कि अंकुर और प्रवेश कक्षा 1 से लेकर 5 वाले समूहों के लिए वर्णमाला और बिना मात्रा के शब्दों की पहचान करवाई गई। वर्णमाला
से इनका और प्रवेश से बिना मात्रा के शब्द यहाँ भी दूसरी कक्षा और तीसरी से चौथी पांचवी कक्षा में हम समझते हैं कि मात्राओं वाले शब्द भी भरपूर मात्रा में बच्चे समझने लगते हैं। करवाई गई मंच या फर्श पर छोटे छोटे गोले बनाए गए इस प्रकार से 1 2 3 4 5 और इनमें कुछ वर्ण और शब्द लिखे गए। जैसे यहाँ लिख दिया, मान लो हमने क लिख दिया, यहाँ खे लिख दिया, यहाँ घे लिख दिया, यहाँ गे लिख दिया। अब सामने यहाँ शिक्षक महोदय बैठे हैं, बच्चा एक इसमें कूदा अभी खड़ा है। अब हम कहेंगे बेटा, और यहाँ सामने और गोले हैं, यहाँ इस प्रकार से लाइन लगी हुई है गोलों की, और यहाँ पर पे है, यहाँ चे है, यहाँ टे है। हम बच्चे को कहेंगे बेटा पे पर कूदो, तो वो अपने आसपास देखेगा। ये नहीं कि इस गोले में जो वर्ण है उसका नाम ले दें, ये नहीं, उसके आसपास उसकी रेंज में जो गोले हैं उन्हीं का हम नाम लेंगे और बच्चे से कूदने के लिए कहेंगे। जो छोटे छोटे गोले घेरे बनाए गए, उनमें कुछ वर्ण और शब्द लिखे गए, बच्चे को बोले गए वर्ण या शब्द पर कूदने को कहा गया। गलत गोले में कूदते ही बच्चे को आउट माना जाता है और आउट होने वाला प्रत्येक बालक अपना संक्षिप्त परिचय देकर बैठ जाता है। गतिविधि 2 में क्या किया गया? दिशा समूह के बच्चों को अंग्रेजी मीनिंग और उसके हिंदी शब्दार्थ के गोलों का खेल खिलाया गया। अंग्रेजी मीनिंग किसी भी एक गुरु जी का नाम लिखते हुए द्वारा बोला गया। पहला बच्चा उसके हिंदी अर्थ वाले गोले में कूदता है। प्रत्येक बच्चे के आउट होने पर यह क्रम चलता रहता है। भोजनावकाश बाद मुहावरों के अर्थ स्पष्ट करने की प्रतियोगिता भी करवाई गई। अगला प्रश्न गतिविधि है, समूह क्षितिज के बच्चों के लिए भोजनावकाश से पहले एक एक लघु कथा सुनाने और उसका संदेश बताने की गतिविधि का आयोजन किया गया। दोपहर बाद निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। चौथा है, समूह है उन्नति के बच्चों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कवि या लेखक के जीवन परिचय लिखने का टास्क दिया गया। हर एक कि आप अपने आप को अमुक व्यक्ति मानते हुए। दोपहर बाद किसान की बात किसान के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और साक्षात्कार रिकॉर्ड किया गया। इसका वीडियो भी चैनल पर लगा हुआ। हमने खुद बाकायदा बच्चों के साथ इस प्रकार का एक अरेंज किया था, जैसे टेलीविजन इत्यादि पर और साक्षात्कार या एक इंटरव्यू लिया जाता है, खुला इंटरव्यू, उसी प्रकार से। आगे है, अंतिम 1 घंटे में प्रवेश, दिशा और क्षितिज तथा उन्नति समूह को एक साथ लेकर, यहाँ पर अंकुर को छोड़ दिया गया, साथ लेकर उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार 25-25 कठिन शब्दों का श्रुत लेखन करवाया गया। मतलब शिक्षक महोदय ने बोले, बच्चों ने सुने और लिखे, तथा आवश्यक सुधारों से अवगत करवाते हुए शुद्ध वर्तनी बोर्ड के माध्यम से बताई गई। जैसे ब्रह्मांड शब्द लिखवाया था हमने, प्रतिलिप्याधिकार लिखवाया था हमने। तो इस प्रकार के शब्द हम बोलेंगे, बच्चे लिखेंगे। यदि वो गलत करते हैं तो उनको शुद्ध वर्तनी से अवगत करवाया जाए। इसी के साथ आज के आयोजन की समाप्ति की घोषणा संस्था प्रधान श्रीमान के द्वारा, जिनका जो भी आपके संस्था प्रधान का नाम है वो लिख दें, के द्वारा की गई। और आज यकीनन बच्चे बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे थे। तो साथियों, हम आपके ही साथी अभिनव सरोवा, ये नंबर आप चाहें तो इन पर कॉल करके या मैसेज करके हमसे व्हाट्सएप या टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ भी सकते हैं। चलिए, थैंक यू।